हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपके ऊपर नज़र क्यों रखते हैं, क्यों उनको इंटरेस्ट है आपके ऊपर नज़र रखने में। ऐसा क्या ख़ास है आपकी ज़िंदगी में जो वो आपके ऊपर छुप छुप के नज़र रखते हैं। अब चाहे ये जेलसी के कारण नज़र रखते हों या फिर रोमांटिकली आपके ऊपर नज़र रखते हों, वो सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लोग आपके ऊपर नज़र क्यों रखते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ मोस्टली जो लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं वो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में से हो सकते हैं, और इनको डेफिनेटली कंफर्मेशन है विद द हैंग्ड मैन कि आपकी ज़िंदगी में नज़र रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, न्यू बिगनिंग्स आती हैं, एंडिंग्स होती हैं, उसके ऊपर इनका ध्यान ज़्यादा है। जैसे कि आपके लाइफ में अगर कुछ एंड हुआ है, मे बी आपका कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है, मे बी यू आर डेटिंग समवन, आप किसी को डेट कर रहे हैं, क्या आपका किसी के ऊपर क्रश है या नहीं है, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप किस जगह को किस इवेंट को अटेंड कर रहे हैं, यहाँ तक की खबर किसी को है। अब देखिए, मैंने इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक और टॉपिक सोच के रखा है, वो है ईवल आई के ऊपर कि ईवल आई भेज कौन रहा है। तो अगर कोई इंसान इस वक्त पे आपके ऊपर नज़र रख रहा है विद द डेथ कार्ड, वो डेफिनेटली ईवल आई भी भेज रहे हैं, क्योंकि ये इंसान नज़र हर चीज़ों की रख रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ों की नहीं रख रहे हैं। लाइक एक छोटी छोटी चीज़ों की नज़र लोग रखते हैं आपके ऊपर। यानी कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, क्या काम कर रहे हो, हर चीज़ का यहाँ पे एक नज़र रखा जा रहा है, उस चीज़ पे नज़र रखी जा रही है। ठीक है, तो वो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ। अगर आपका कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा है या सही नहीं चल रहा है तो उसके ऊपर नज़र है, और अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी फैमिली बहुत अच्छे से रह रही है विद द 10 ऑफ कप्स, आप मैरिड हैं सिंगल हैं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, आपकी फैमिली कितनी अच्छी से प्रोग्रेस हो रही है, ये सब के ऊपर किसी की नज़र है। इसलिए मैंने वो टॉपिक सोच के रखा है, तो पहले वही टॉपिक जाएगा, बाद में कोई और टॉपिक जाएगा। ठीक है, ईविल आई वाला। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि लोग जलते हैं। ठीक है, लोग सीरियसली विद डेथ कार्ड वो जलते हैं, वो एंडिंग देखना चाहते हैं आपके लाइफ में बहुत चीज़ों की, कि आपके लाइफ में बहुत चीज़ें एंड हो जाएं, जल रहे हैं इस समय पे, आप नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, और नहीं बन रहे हो तो ये हैंग्ड मैन थोड़ा टाइम ज़रूर लेता है, लेकिन बुद्धि ज़रूर देता है एक इंसान को, इंटेलिजेंस ज़रूर देता है, सक्सेस देता है इन एग्ज़ामिनेशंस। अगर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे सक्सेस मिलेगी, और उसके चांसेस बहुत यहाँ पे हाई हैं। कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, सक्सेस हो सकता है, ग्रेजुएट हो रहे हो या मिल रहे हो नए लोगों से, इंटरैक्ट कर रहे हैं आप बहुत सारे लोगों से। ओके, तो मैं बहुत सारे लोगों से आपका इंटरैक्शन देख पा रही हूँ। ये कोई जगह हो सकता है, कोई कम्युनिटी हो सकता है जहाँ पे आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो आप जब लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, और वो नोटिस कर रहे हैं, आपके हर एक मूव को नोटिस कर रहे हैं। डेथ कार्ड बताता है कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, चेंज के बारे में, मूवमेंट के बारे में, कोई ऐसी बड़ी चीज़ जो होने वाली है या हो रही है आपकी ज़िंदगी में, या आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, या फिर आप किसी रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, नहीं तो किसी टॉक्सिक इंसान को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो आप अपने मैरिड लाइफ या सिंगल लाइफ में बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, खुद में ही इन्जॉय कर रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो लोगों की नज़र है, जैसे कि मैंने कहा कि आप कहीं जा सकते हैं और बहुत लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं। यानी कि इंटरैक्ट कर सकते हैं मतलब, जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत लोग जो स्टडीज़ वगैरह के फील्ड में रहते हैं, जो स्टडी करते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं, वो एक जगह मिलते हैं। ठीक है, कोई ऐसा स्पेसिफिक प्लेस होता है जहाँ पे वो उनकी मीटिंग होती है। ठीक है, कोई भी प्लेस हो सकता है जहाँ पे वो मीटिंग करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, ऐसा कोई जगह दिखा रहे हैं जहाँ पे सब मिल रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, या कोई फेस्टिवल्स भी हो सकता है। ओके, ज़रूरी नहीं है वही हो, प्रोफेशनल ही हो, ये पर्सनल ऐसे ये सब भी हो सकता है कि आप खुद से कुछ इनविटेशन लोगों को दे रहे हैं। ठीक है,
या आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लोग बहुत सारे हैं और एक ही माइंडसेट वाले लोग हैं, आई मीन टू से मतलब एक ही काम को करने के लिए हैं या जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, किसी ना किसी सिलसिले में वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और ऐसी जगह पे आप जाने वाले हो और यहाँ पे जितने भी लोग रहेंगे वो आपको नोटिस करेंगे, वो आपके ऊपर नज़र रखेंगे कि आप कर क्या रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या आपके बारे में जानने में इनकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी, क्यूरियोसिटी। तो यूनिवर्स इस चीज़ को लेके पहले ही यहाँ पे इस रीडिंग को भेज के आपको पहले ही वार्न कर रहा है यूनिवर्स। उसमें से कुछ लोग सही भी रहेंगे और कुछ लोग गलत भी रहेंगे, ठीक है। तो दोनों तरह के लोगों से आप मिलोगे, 50-50 आपको लगेगा बिल्कुल, और आप दोनों तरह के लोगों से मिलोगे और आपको लगेगा कि यहाँ तो दोनों तरह के लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे, बहुत जिज्ञासा दिखाएंगे, क्यूरियोसिटी दिखाएंगे कि आपके बारे में जान सकें, ठीक है। जैसे कि आप कहीं नई जगह ज्वाइन करते हैं, कोई नई जगह जाते हैं या लोगों से मिलते हैं, कोई मान लीजिए फेस्टिवल ही आने वाला है, वहाँ पे आप मिल रहे हैं, मैरिज में मिल रहे हैं, कोई फॉर्मल सेटिंग में मिल रहे हैं, ऑफिस या स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स ऐसे मिल रहे हैं। तो अगर आप मिल रहे हैं ना, तो वहाँ पे 4-5 से भी ज़्यादा लोग हैं और उनको क्या होता है, मान लीजिए पहली मीटिंग ही है, लेकिन आप किसी से, ये लोग के बारे में बता रही हूँ, ये लोग पहले भी किसी से मिलते हैं ना, पहली पहली बार किसी से मिलते हैं तो इनका इंटरेस्ट जाग जाता है, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानने में उनका इंटरेस्ट जाग जाता है। व्यूअर्स, आपका नहीं जागता, आपको मन नहीं है, आप बहुत रेयर, अगर आप बहुत अच्छे से किसी को जानते हैं तभी आपका इंटरेस्ट जागता है उसके पर्सनल लाइफ के बारे में जानने में। यहाँ पे प्रोफेशनल सेटिंग हो सकता है या कोई बाहर के लोग हो सकते हैं जो आपके पर्सनल लाइफ में ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखाने लग जाएंगे। तो आपको भी शॉकिंग लगेगा कि ये तो सब तो बाहर के लोग हैं, ये सब मेरे पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो आपको ऐसा शॉकिंग सा फील हो सकता है डेथ कार्ड के साथ। मुझे लग रहा है कि कुछ मेजर आपको ऐसे अचानक से फील होगा कि जैसे कि कोई ईविल आई भेज रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानने में ज़्यादा इच्छा है किसी की, ठीक है, क्यूरियोसिटी है, जानना चाहता है कोई या चाहती है कोई, ठीक है। मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में घुसने की कोई कोशिश कर सकता है यहाँ पे, मतलब जानने की कोशिश कर सकता है। लेकिन एंड कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस, मतलब ये छुपाने में माहिर हैं ठीक है। हाई प्रीस्टेस, उनसे मतलब मुझे लगता है ना, कोई कितना भी दिमाग क्यों ना लगा ले, मतलब कोई कितना भी तेज़ क्यों ना हो जाए, इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाए, हाई प्रीस्टेस को जान पाना मतलब सर पटकने के बराबर है, ठीक है। उसको जान पाना, उसके एक पर्सनल लाइफ के बारे में जान पाना इतना आसान नहीं है, यानी पर्सनली आपको जान पाना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है आपसे कम्युनिकेट करके हर एक बात को बाहर निकाल देना, इतना आसान नहीं है। तो हाई प्रीस्टेस एंड कार्ड आया, मतलब ठीक है, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, लोगों को बोल रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं, मन ही मन में बोल रहे हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि ठीक है, आप कोशिश कर लीजिए मेरे बारे में जानने की, ये वो एन ऑल दोस्ती करने की या फिर बिज़नेस पार्टनरशिप करने की, लेकिन मैं इस समय पे रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जाना है किसी एक सही प्लेस पे। डेथ कार्ड आ रहा है, मतलब सब चीज़ का रियलाइजेशन होना, एक सही पाथ पे लेके जाएगा आपको, रीबर्थ होना, ठीक है, एक सही पाथ पे लेके जाना, ना कि गलत लोगों की कंपनी में रखना। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, जैसे कि आपके सामने 4-5 लोग खड़े हैं और आपको पता है कि उनका इंटेंशन क्या है, लेकिन उनको नहीं पता कि आपका इंटेंशन क्या है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हाई प्रीस्ट से चुपचाप बैठ के देखेगी या देखेगा, अगर आप मेन हैं विमेन हैं, दोनों के लिए बता रही हूँ कि ठीक है, आप लोग अपना माइंड गेम खेलिए, कोशिश कीजिए मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की, ओके फाइन, कोशिश करते रहिए करते रहिए करते रहिए, क्योंकि हाई प्रीस्टेस हमेशा से एक मिस्ट्री है, तो वो मिस्ट्री ही रह जाएगी या रह जाएगा, ठीक है। तो कोशिश बहुत कर रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट होने की आपसे। अब आप अवेलेबल नहीं रहेंगे, डेथ कार्ड आया है, कुछ समय के लिए मुझे लग रहा है आप अवेलेबल नहीं रहेंगे लोगों की और लोगों के लिए। और एक और मैसेज आ रहा है, बता दूं वरना मैं भूल जाऊंगी ओके। हाई प्रीस्टेस आया था और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उधर है, आपको पता नहीं दिख रहा होगा नहीं कि साइड में है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, जैसे ही मुझे लग रहा है कि ड्यूअल पर्सनालिटी, यानी कि आपकी पर्सनालिटी के 2 पार्ट हैं, ठीक है। मतलब कि आपकी बहुत सारी पर्सनालिटी, उसमें से मतलब एक चेहरा जो सब देखते हैं और एक चेहरा जो सिर्फ आप देखते हैं, अपने आप को देखते हैं मिरर में, वो चेहरा है, ठीक है। एक अंदर से जो है वो है, और आप समय के साथ साथ
और लोगों के अकॉर्डिंग अपना चेहरे का एक्सप्रेशन भी चेंज कर लेते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। तो आप समय के साथ साथ और लोगों के साथ साथ अपने चेहरे का एक्सप्रेशन भी चेंज कर लेते हैं, अपना बात करने का तरीका, पर्सनालिटी, हर चीज़ आप चेंज कर लेते हैं। जैसे ही आपके सामने अलग अलग लोग आते हैं तो आपको पता है कि ये इंसान है प्रोफेशनल जगह पे या फिर कहीं भी बाहर का है, तो इसके साथ ऐसे ही बात करना है, इसको ज़्यादा पर्सनल नहीं लेके जाना है, और ये थोड़ा पर्सनल है तो इसको पर्सनल लेके जाना है। तो आप बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी लोग नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर, इस बारे में नज़र रख रहे हैं कि आप कितने अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को, आप अपने लाइफ के बारे में और लोगों को कितने अच्छे से बैलेंस करके चल रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा अपने बारे में जानने नहीं दे रहे। तो इसीलिए मैंने कहा लोगों को इस समय लग सकता है कि आपकी ड्यूअल पर्सनैलिटी है, आपके पर्सनैलिटी के 2 रूप यहाँ पे नज़र आते हुए दिख रहे हैं लोगों को, ठीक है। और लोग आपके ऊपर क्यों नज़र रखते हैं? मेनली आपकी इस ड्यूअल पर्सनैलिटी के कारण, क्योंकि आपकी 2 पर्सनैलिटी है, आप कुछ दिखा रहे हो कुछ और हो कुछ और, या हर इंसान के सामने आप उतना ही दिखा रहे हो जितना दिखाना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है लोग आपके काम के ऊपर नज़र रख रहे हैं इस समय पे। देखिए इस समय पे एडवाइस है कि किसी की मदद नहीं करनी है, ज़्यादा करनी है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को पूरा टायर्ड कर दो, मतलब हद से ज़्यादा टायर्ड कर दो और सामने वाले की मदद कर दो, तो फिर आपके पास एनर्जी ही नहीं बचेगी खुद के काम के लिए। अगर आप कहीं काम करते हैं या कोई भी हैं, घर में भी हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हद से ज़्यादा आपको नहीं लेना है खुद के ऊपर। इस समय पे एडवाइस आपके लिए निकल के आ रहा है कि लोग ये देख रहे हैं कि आप हार्ड वर्किंग है, तो हो सकता है वो आपको कुछ काम दे दे। आपको नहीं करना है हेल्प, आपको देख समझ के हेल्प करना है, एक लिमिट तक करना है। ये नहीं कि आप दूसरे का पूरा बोझ खुद के सर पे ले लें, वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा इस समय पे। तो लोग आपको हार्ड वर्कर की तरह देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको काम सौंप दें। आप बहुत इमोशनल है, काइंड हार्टेड पर्सन है, बहुत अच्छे इंसान है, प्योर सोल है, तो हो सकता है इस कारण से लोग आपको इस नज़र से देखें कि प्योर हार्टेड है, काइंड है और बहुत स्वीट है, चाहे मैन या विमेन। तो दे दो इसको काम, क्यों करना है काम, ओके। खुद के लिए कुछ एनर्जी बचा के रखिए इस समय पे, क्योंकि लोग आपको हार्ड वर्कर की तरह देख रहे हैं और शायद व्यूअर्स मना करने के बाद भी आप कर दें काम, ठीक है। तो करिए, एक लिमिट बना के चलिए, दूसरों का काम उनको करने दीजिए। आप हेल्प कर सकते हैं, आप एडवाइस कर सकते हैं, करिए मत जाके, ठीक है, करिए मत जाके, पहले खुद का काम ही कर लीजिए, क्योंकि इस समय पे वर्कलोड हो सकता है कहीं ना कहीं से आपके ऊपर बढ़ सकता है, चांसेस हैं, ओके। हर्मिट, बहुत ऐसी छुपी हुई चीज़ें हैं, आप बहुत शाई इंसान भी हो सकते हैं और बहुत छुपा हुआ नॉलेज है आपके अंदर जो लोगों को नहीं पता, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। क्यों आप इतने इंट्रोवर्ट हैं, अपने में क्यों रहते हैं? अगर आप हैंग आउट नहीं कर रहे हैं अपने जान पहचान दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहाँ हैं आप, क्योंकि वो आपके साथ आउटिंग करना चाहते हैं। नहीं तो अभी की एनर्जी नहीं बता रही हूँ मैं, 3 to 4 वीक्स टू 1 मंथ की एनर्जी बता रही हूँ कि आपको इनविटेशन आ सकता है कहीं से, कहीं आप जा सकते हैं, किसी भी कलीग, जान पहचान, फैमिली के साथ बाहर जा सकते हैं, क्योंकि उसके चांसेस बन रहे हैं। यानी इंट्रोवर्ट आप बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए भी शायद लोगों का ध्यान आपके ऊपर जा रहा है और वो आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, ठीक है, ओके। पता नहीं यहाँ पे अचानक से सडनली मुझे लग रहा है कि रात का समय, ओके, रात का समय कह रहे हैं और डेथ कार्ड भी नाइट को ही बताता है, हर्मिट भी नाइट को ही बता रहा है। तो इस समय पे मुझे लग रहा है नाइट के समय में कुछ आपको न्यूज़ मिल सकता है, ठीक है, जो आ रहा है आज की रीडिंग में, कि लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि नहीं, आपको इसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ मिल सकता है। हो सकता है कोई आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, यस डेफिनेटली कोई है जो आपको देख रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन मुझे दिखा रहे हैं, आई डोंट नो क्या होता है। ऑनलाइन मतलब कोई ऑनलाइन है इंसान, ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन चला गया तो, या चली गई, तो कोई ऐसे देख रहा है कि क्या है आपका, अभी कहाँ हैं आप, कैसे पता लगाएं कि आप कब अवेलेबल हैं। तो कोई छुपके से विद द हर्मिट कोई स्टॉक कर रहा है आपको सोशल मीडिया पे और जानने की कोशिश कर रहा है कि आप कब ऑनलाइन आ रहे हैं। पता नहीं, मुझे यही आ रहा है कि आप कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब आएंगे ऑनलाइन आप, ठीक है।
तो ऐसा कुछ हो सकता है, कोई कोशिश करेगा आपके बारे में जानने की, नहीं तो कोई आपका डीपी देख सकते हैं, आपके स्टेटस देख सकते हैं। इस समय पे सोशल मीडिया से भी अटेंशन मिल सकता है, क्योंकि हर्मिट मोड में जा रहे हैं, अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को चेंज भी करते हुए दिख रहे हैं। आपको अपने लाइफ में न्यूनेस चाहिए, कुछ नया चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, न्यू परचेज़ कर रहे हैं या कुछ नया ख़रीद रहे हैं, तो उसके ऊपर भी लोगों की नज़र है यहाँ पे। और सोशल मीडिया वाला जो मैंने बात बोला वो भी ट्रू है, एंजल्स कह रहे हैं वो बात ट्रू है, तो ऑफ कोर्स कन्फर्मेशन मिल रहा है कि कोई स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे आपको। अब जो भी आप यूज़ करते हैं, तो अगर यूज़ करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और नज़र जैसे ही आ रही हैं, मैंने कहा वैसे ही मुझे सुनाई दे रहा है कि कोई आपके ऊपर नज़र भी रखेगा। अगर आप किसी ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो कोई बहुत कॉर्नर से आपको स्टेयर कर रहा है, तो आप देखिएगा, आप खुद ही कैच कर लीजिएगा। आप ऐसे वक्त पे कोई आपको स्टेयर कर रहा होगा जब आप कोई काम कर रहे होंगे, नहीं तो आप किसी ऐसे जगह पे प्रेजेंट होंगे जहाँ पे बहुत लोग हैं, ठीक है। ऐसे जगह पे आप मौजूद होंगे जहाँ पे बहुत लोग हैं, और हो सकता है आपको लोग स्टेयर भी करें। लेकिन व्यूअर्स, आप अपने काम में बिज़ी हैं, शायद आप कुछ कर रहे हैं, या आप शॉपिंग करने गए हैं, मे बी, पता नहीं, ये भी हो सकता है कि आपके हाथ में बहुत सारे बैग्स हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं या कुछ कुछ कर रहे हैं, और लोग आपको देख रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक पर्सन आपको स्टेयर कर सकता है। ये कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, ठीक है, मुझे स्ट्रेंजर ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, तो हो सकता है इस समय पे आपको अटेंशन ज़्यादा मिलने लग जाए, लोग आपके ऊपर नज़र रखने लग जाएं। तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।